खुदा ने आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूं। हम सीख रहे हैं अपने होठों की हिफाजत करें। एक ईमानदार के लिए यह बड़ा जरूरी है, हर रोज वो अपने होठों की हिफाजत करे और अपनी फिक्र करे, क्योंकि ये होठ फक्त खुदावन के जलाल के लिए है। और आज की सुबह हम बात करेंगे, गिनती की किताब है उसका 12वां बाब और उसकी पहली 2 आयत पर जब हम गौर करते हैं तो वहां पर मूसा, हारून और मरियम का और एक कूशी औरत का जिक्र है। खुदा के लोगों, यहाँ मूसा एक कूशी औरत के साथ शादी कर लेता है और मरियम और हारून उस मैन ऑफ गॉड के बारे में, जो एक अजीम लीडर है, जो एक कौम की क़यादत कर रहा है, जो खुदा के विजन को लेकर के आगे बढ़ रहा है, जब उसने शादी की तो कलामे मुकद्दस के अंदर गिनती 12वें बाब की पहली 2 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, मूसा के खिलाफ हारून और मरियम जो थी ये बदगोई करने लगे। और ये बड़ी खतरनाक हालत है, मैं आपको बताना चाहता हूं। जब आप अपने लीडर के खिलाफ, वो जो आपको लीड कर रहा होता है, जब आप उसके खिलाफ बदगोई कर रहे होते हैं, ऐबजोई कर रहे होते हैं, बुरा भला कह रहे होते हैं और उनके बारे में बुरा सोच रहे होते हैं, तो ये हालत बहुत खतरनाक है। और हम आगे जाकर देखेंगे, अगर हम ऐसे ही ऐबजोई करते हैं, बदगोई करते हैं, तो फिर याद रखिए आप खुदा के हुजूर में कायम नहीं रहते। ये वर्शिप करने वाले, ये मूसा के साथ खड़े होने वाले, लेकिन जब वो कूशी औरत को बयान आया तो ये उसके मुखालिफ बोलने लगे। खुदा के लोगों, इनको ये भी एहसास नहीं है कि ये खुदा का एक जबरदस्त सूरमा है और खुदा इसको अपने जलाल के लिए, कौम बनी इस्राएल की बहाली के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैंने ऐसे लोगों को चर्च के अंदर भी देखा है जो अपने पासवान के खिलाफ बातें करते हैं, घर में जहां मौका मिलता है और वो प्लान करते हैं और फिर वो प्लान करके फैमिलीज के साथ मिलकर, जिस तरह हारून और मरियम बदगोई कर रहे हैं, ऐसे खानदान होते हैं चर्च के अंदर। हम खिदमत लीडर साथ होते हैं जो बदगोई कर रहे होते हैं और ऐसा करने वाले, याद रखिए, वो बढ़ते नहीं है, वो दूसरों के लिए भी और अपने खादम के लिए भी, याद रखिए, वो अच्छा जब रवैया नहीं रखते तो ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं और ऐसे लोग बरकत नहीं पाते बल्कि अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। हम ऐबजोई करते हैं, पासवानों के खिलाफ बोलते हैं, एवेंजलिस्ट के खिलाफ बोलते हैं, मिनिस्ट्रीज के खिलाफ बोलते हैं, अपने पड़ोसियों के खिलाफ बोलते हैं, ईमानदारों के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन बाइबल क्या कहती है कि हमें अपने होठों की हिफाजत करनी है। अगर हम हिफाजत करेंगे, बेहतर बोलेंगे, बेहतर हमारे मुंह से निकलेगा, तो बेहतरीन जब हमारे मुंह से निकलेगा तो उससे दूसरे बरकत पाएंगे, रूहुल कुद्स आपसे खुश होगा। और अगर हम बुरा बोलते जाएंगे तो फिर इस बात को याद रखिए, खुदा का रूह भी रंजीदा होगा। हम आगे जाकर हारून और मरियम की जिंदगी देखेंगे। जब इन्होंने अपने लीडर के खिलाफ बदगोई की तो उसका रिस्पॉन्स इन्हें कोई खास नहीं मिला, उसके बाद इनको सजा मिली है। और ऐसे ही होता है, जब हम बुरा बोल रहे होते हैं तो फिर बरकतें उठती हैं, खुदा का जलाल उठ जाता है और बहुत सा नुकसान हमारा होता है। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। मेहरबान कादिर मुतलिक खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, आज सुबह इस कलाम के सबब से बहुत सी जिंदगियां बरकत पाएं और अपनी जिंदगी पर गौर करें। ये सुना